अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है आबिश और आप देख रहे हैं आबिश नरेट्स। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी थाई मिस्ट्री थ्रिलर एंथोलॉजी सीरीज गर्ल्स फ्रॉम नोवेयर से एक एपिसोड को जिसका नाम है हाय सो। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक थाईलैंड का स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल की एक मेंबर नई स्टूडेंट नैनो को स्कूल का टूर करवा रही थी। वो नैनो को तमाम क्लासरूम्स दिखाती है और बताती है कि उन्हें कौन से पेरेंट्स ने डोनेट किया है। इसका मतलब कि स्कूल पेरेंट्स के दिए गए डोनेशन पर चलता था। अमीर तुलबा इस बात की रिस्पेक्ट करते जबकि गरीब तुलबा इस सब का मजाक उड़ाते। अब नैनो उस लेडी से बोलती है, अगर मैं एक रूम के लिए पे करूं तो मुझे एक रूम मिल सकता है। वो लेडी उसकी बात प्रिंसिपल को बताकर उसे एक पुराना क्लासरूम दिलवाती है और स्कूल वालों को उसके बदले वो पैसे दे देती है। उसके बाद नैनो उस रूम को अपना पर्सनल ऑफिस बना लेती है। दूसरी तरफ मिलियनर बिजनेसमैन का बेटा दीनू अपने फ्रेंड्स के लिए यूके से बहुत से गिफ्ट्स लाया था। वो अपने पेरेंट्स से मिलने गया था जो वहां रहते थे। दीनू के दूसरी तरफ वो भी यूके ट्रिप पर गया हुआ था। उनके दोस्तों ने उनके दरमियान बेट लगाई हुई थी कि उनके लिए ज्यादा गिफ्ट कौन लाएगा और दीनू वो बेट जीत जाता है। उनके दोस्त उन्हें बताए बगैर उनमें मुकाबला करते रहते कि इन दोनों में ज्यादा अमीर कौन है। दीनू अपने ग्रुप का लीडर था और उनमें सबसे ज्यादा अमीर था। तो उसे बोलता है कि हम एक ही शहर में थे, फिर तुम मुझे मिले क्यों नहीं। उसका कहना था मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया। तो को गुस्सा आता है कि मेरे फ्रेंड्स दीनू को ज्यादा पसंद करते हैं और उसे इस बात की भी शर्मिंदगी होती कि दीनू उससे ज्यादा अमीर है। लेकिन उनके ग्रुप से भी पता चलता है कि वो दीनू से उसके पैसों की वजह से प्यार करते हैं। दीनू को भी ये सारी हकीकत पता थी, फिर भी वो माइंड नहीं करता। अब ग्रुप में बात चल रही थी कि नई स्टूडेंट ने अपने पहले ही दिन पूरा क्लासरूम अपने लिए खरीद लिया है। अब दीनू का भी कोई कंपटीटर आ गया था जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। अभी वो नैनो के बारे में ही बात कर रहे थे, तभी नैनो क्लासरूम में आ जाती है और बोलती है कि ये सच है, मैंने अपने लिए क्लासरूम खरीदा है। वो उन्हें बताती है कि मैंने एक कंपनी खोली है जो आपकी हर तरह से मदद करेगी, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, इसके बदले मुझे पैसे देने होंगे। वो उन सबको अपना बिजनेस कार्ड देती है और बोलती है कि मेरी कंपनी का मोटो है मनी कैन बाय एवरीथिंग, मतलब पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। इसके बाद टीचर क्लास में आती है और सबको उनके पिछले टेस्ट की रिपोर्ट कार्ड देती है। दीनू हमेशा की तरह क्लास में फर्स्ट आया था, उसने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए थे। यहाँ मुझे दिनों बार डाउट होने लगा था कि ये इतना अमीर है तो इतने ज्यादा मार्क्स कैसे, क्योंकि अमूमन अमीर बच्चे बिगड़े हुए होते हैं और स्टडी में भी अच्छे नहीं होते, और ये अमीर है और फ्रेंड्स को स्कूल के बाद मिलता भी नहीं है। चक्कर क्या है? आपको क्या लगता है दीनू क्या छुपा रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। पाप का जीपीए 2.24 आता है जिसकी वजह से वो पागल सा हो जाता है क्योंकि उसने 3 जीपीए को क्रॉस करना था। तभी उसके डैड उसे न्यू मोटर बाइक लेकर देते। वो कहता है जिंदगी अजीब खेल खेल रही है और तभी नैनो उसे कहती है मैं कंपनी के जरिए तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो उन्हें अपने ऑफिस में लाती है और पाप को बोलती है कि तुम्हें मुझे 15,000 बाट देने होंगे मोटर बाइक को हासिल करने के लिए। ये बहुत कम पैसे थे इसलिए वो उसे दे देता है। अब ग्रुप भी देखना चाहता था कि क्या वो कंपनी के बारे में सच बोल रही है। जब नैनो पैसे काउंट कर लेती है तो पाप से बोलती है वो अपनी रिपोर्ट कार्ड को इस बॉक्स में डाल दे। उस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। पूरा ग्रुप बहुत हैरान हो जाता है और तभी नैनो उसे नया रिपोर्ट कार्ड देती है जिस पर ज्यादा मार्क्स लगे हुए थे। वो बिल्कुल पहले की तरह था, मतलब उसके पेरेंट्स को शक नहीं होगा। वो खुश था इसलिए नैनो का शुक्रिया अदा करता है। नैनो उन्हें बोलती है कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ तुम लोगों के लिए। जब वो सब उससे पूछते हैं कि क्या कुछ कर सकती हो, वो स्माइल करने लगती है और कहती है सब कुछ। उस दिन से उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट पैसे लेकर उसके ऑफिस के सामने खड़े ताकि अपनी फेवर को पूरा करवा सके। एक दिन एक लड़का नैनो से बोलता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया है, तुम उसे सबक सिखाओ। उसी शाम कुछ आवारा लोगों ने उस लड़की के न्यू बॉयफ्रेंड को बहुत मारा। एक लड़के ने नैनो से गर्लफ्रेंड की डिमांड करी और उसे मिल भी गई। वो सब उसकी कंपनी के लिए थैंक्स बोलते हैं। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद नैनो दीनू से पूछती है कि तुमने अभी तक कोई फेवर नहीं मांगी। इसके लिए ये बहुत अजीब था कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि वो अमीर है
उसके पेरेंट्स घर नहीं होते, उसके ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, इसलिए उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। अब पाप बोलता है नैनो अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम दीनू के पास आ जाना, क्योंकि उसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। उसी वक्त एक लड़की वान बोलती है वो दीनू की हेल्प से फेक टीचर लेटर बनाए जो पेरेंट्स को भेज सकते हैं। वो चाहती थी कि हम सब एक रात गुजारने के लिए बाहर जाएं, लेकिन पेरेंट्स को भी पता ना चले। दूसरे बच्चों को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो भी यही चाहते थे, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि हम जापान जाते हैं ट्रिप के लिए। जब वो दीनू को भी साथ चलने के लिए बोलते हैं तो वो कहता है मैं बाहर के बहुत सारे ट्रिप की वजह से थक चुका हूँ और अभी सिर्फ घर रहना चाहता हूँ। बाकी सब उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं मानता। नैनो उसके बारे में कुछ जानती थी बट शो नहीं करती। पता लगाने के लिए वो बोलती है क्यों ना हम डिनर के लिए दीनू के घर चलें, क्योंकि उसका महल तो बहुत बड़ा है, उसमें स्विमिंग पूल है, एक थिएटर है, एक स्नोकर रूम है, एक गोल्फ रूम भी है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। अब पूरा ग्रुप भी यही कहता है कि बाहर जाने से हम तुम्हारे घर में ज़्यादा एंजॉय करेंगे। दीनू उन्हें अपने घर लेकर नहीं जाना चाहता था, उसे लगता है वो ड्रिंक्स करके मेरे घर की कीमती चीज़ें तोड़ देंगे। पाप बोलता है कि हर किस्म के नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और सिर्फ एक रात के लिए हमें वहाँ चलने दो। जब वो नहीं मानते तो वो सब इरिटेट होने लगते हैं और पूछते हैं क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। दीनू उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मान जाता है कि एक रात के लिए मैं ले जाऊंगा। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस बताने लगता है। जब वहाँ पहुँचता है तब पता चलता है कि उसके पेरेंट्स छोटा मोटा कारोबार करके अपने बेटों को अच्छे स्कूल भेज रहे थे। जब वो पहली बार स्कूल गया था तो उसने देखा यहाँ सिर्फ अमीर बच्चों के दोस्त होते हैं, इसीलिए उसने झूठ बोला कि वो अमीर है। वक्त के गुजरने के साथ साथ वो झूठ को बढ़ाता गया। वो उधार पर अच्छी कार रखता और अपने दोस्तों के लिए झूठ के यूके ट्रिप वाले महंगे गिफ्ट लाता और यही वजह थी वो लास्ट टाइम टो को यूके में नहीं मिला था, क्योंकि वो यूके गया ही नहीं था और इसी वजह से वो दोस्तों को अपने आलीशान महल में भी नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं। दीनू के पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे और कुछ नहीं, सिर्फ उसकी खुशी चाहते थे। वो अपने बेटे के झूठ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे और ये समझते थे कि हर रोज शायद उसे उसका कोई दोस्त अपनी फैंसी कार में घर छोड़ने आता है। वो दीनू से घर का कोई काम नहीं करवाते, वो चाहते वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे। आज दीनू परेशान था, अगर वो अपने दोस्तों को रात के वक्त अपने घर ना लाया तो वो समझ जाएंगे कि मैं उनसे इतने साल हो गए झूठ बोल रहा हूँ। वो झूठ बोलकर इतना ज्यादा दूर जा चुका था कि वापस मुड़ना उसके लिए मुश्किल था। उसे ग्रुप चैट में नैनो का मैसेज आता है कि हम किस वक्त तुम्हारे घर आए। वो इस चैट को अवॉइड करना चाहता था बट उसके फ्रेंड्स बात करने लगते हैं कि वो डिनर पर क्या पहनेंगे। अब इसी सब के बारे में बात चल रही थी, इसीलिए वो अब ना भी नहीं बोल सकता था। उसके पास सिर्फ नैनो से हेल्प लेने का रास्ता बचा था। वो नैनो को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे कल के लिए एक घर चाहिए। जब वो उससे पूछती है कि तुम उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाना चाहते तो वो अभी भी यही कहता है कि उसके घर की कीमती चीजें वो लोग तोड़ देंगे। नैनो से बोलती है कि ये सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब वो उसे एक फेक मेंशन प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए वो बोलती है तुम्हें 20,000 बाट देने होंगे। दीनू के पास इतने पैसे नहीं थे जो वो सिर्फ एक रात पर जाया कर दे, फिर भी वो उम्मीद करता है कि वो मैनेज कर लेगा। जब उसके पेरेंट्स बॉक्सेस पैक कर रहे थे तब वो अपने डैड का पर्स चुरा लेता है। अब वो अपने डैड का कार्ड निकाल रहा था, तभी वो अपने पेरेंट्स को बात करते सुन लेता है कि उन्होंने किसी का लोन वापस करना है। वो लोन वाला हर वक्त उन्हें परेशान करता रहता है, अगर अगले वीक उन्हें 20,000 बाट ना दिए तो वो हमें मार देगा। अब पेरेंट्स भी पुरसकून थे क्योंकि लोन की रकम वो कमा चुके थे। दीनू उनकी बातें सुनकर वो कार्ड वापस रख देता है बट फिर उसे अपने ग्रुप का वीएन नजर आता है जो उसे लायर और चीटर बोल रहे थे और उसी डर की वजह से वो फिर से कार्ड निकाल लेता है। जब उसके पेरेंट्स सो जाते हैं तो वो घर से छुपकर एटीएम से पैसे निकालने जाता है। जब वो वापस घर आता है तो उसके फादर उसे देख लेते हैं। सुबह के वक्त उन्हें बैंक की तरफ से कॉल आती है जिससे उन्हें पता चलता है कि उसके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। जब बैंक वाले उसे बोलते हैं कि पैसे निकालने वाला आपका ही फैमिली का मेंबर था तो दीनू के फादर उस बात का यकीन करने से इनकार करते हैं। दीनू घर से बाहर आ जाता है और नैनो से अपने मेंशन पर मिलता है जो एक दिन के लिए उसने लिया था। जब नैनो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया तो दीनू बोलता है कि ये उसके घर से बहुत छोटा है। उसके बाद सारा ग्रुप रात के
दिखाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। दीनू प्राउडली एक सोफे पर बैठ जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे ये घर उसी का है और ये महंगा सा सिगार और गोल्फ रूम वगैरह सब उसके लिए नॉर्मल है। उसके बाद नैनो सबसे कहती है कि हमें विस्की पीनी चाहिए। उसके बाद वो घर के सर्वेंट्स को बुलाती है। उसकी बातों से ऐसे शो हो रहा था जैसे उसने कोई प्लानिंग कर रखी हो। जब सर्वेंट्स वहाँ आते हैं तो दीनू उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सर्वेंट्स उसके पेरेंट्स थे। उन्होंने ये जॉब इसलिए करी ताकि वो लोन उतारने के लिए पैसे कमा सकें। वो अपने बेटे को पहचान लेते हैं लेकिन उसके फ्रेंड्स के सामने उसे कुछ नहीं कहते। जब नैनो बोलती है कि ये देखो इसके पेरेंट्स की पिक्चर जो नेट पर पड़ी हुई है, उस वक्त दीनू बिल्कुल चुप हो जाता है। जब वो पिक्चर देख लेते हैं तो नैनो बोलती है ये अपने पेरेंट्स से ज्यादा घर के सर्वेंट्स से मिलता है। दीनू की मोम उसकी हेल्प करती है कि वो अपने ग्रैंडफादर की तरह लगता है। उसके बाद वो सब डाइनिंग रूम में जाते हैं जहां उन्हें बहुत अच्छा रेस्टोरेंट की तरह खाना दिया जाता है। जब वो विस्की पीते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो फ्रूट जूस है। पाप गुस्से में आकर दीनू के फादर को इडियट बोलता है। उसके फादर उनसे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों की एज में ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। इस बात के बाद पाप को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दीनू के फादर को बोलता है तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो और सर्वेंट बनकर ही रहो। इस इंसल्ट के बाद वो उन्हें ड्रिंक सर्व कर देते हैं। माहौल को और ज्यादा गंदा करने के लिए नैनो बोलती है हमें वीड पीनी चाहिए। दीनू उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बोलता है मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब वो सब स्मोक कर रहे थे जबकि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा मायूसी से उसे देख रहे थे। कुछ देर बाद पॉप वाइन के लिए बोलता है लेकिन दीनू के फादर बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग पहले ही इतना ज्यादा ड्रिंक कर चुके हो। पाप उन्हें धमकी देता है कि तुम लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा और फिर से उन्हें बेइज्जत करता है। इस बात के डर की वजह से दीनू की मदर उन्हें वाइन सर्व कर देती है जबकि उसके फादर मना कर रहे थे। अब वो गलती से ड्रिंक वान पर गिर जाती है तो वो बोलती है तुम्हारा मकसद ही मुझ पर ड्रिंक गिराना था। पाप अपनी सीट से उठ जाता है और उनसे लड़ने लगता है लेकिन दीनू उसे रोक लेता है। अब वो सबको पुरसुकून होने के लिए बोलता है और कहता है चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। वो कुछ लम्हों के लिए अपने पेरेंट्स के साथ अकेला था बट जैसे ही उसकी मोम उससे कुछ कहने वाली थी वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सारा ग्रुप स्टडी रूम में था और कंप्लेन कर रहे थे कि सर्वेंट्स बहुत रूड हैं। अब वो मूड को ठीक करने के लिए कुछ फन करना चाहते थे और तभी नैनो को शेल्फ पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर मिल जाता है। पाप उसमें सिर्फ एक ही बुलेट डालता है और शर्त लगाता है जिसने बाजू पर अब गोली मारी उसे मैं 20,000 बार्ट दूंगा। बाकी सब भी यही कहते हैं कि जिसे गोली लगी उसे हम सब 20,000 बार्ट देंगे। सबसे पहले पाप खुद को मारता है बट उसे गोली नहीं लगती। इसी तरह 3 लोग और गोली मारते हैं बट उन्हें भी नहीं लगती। अब नैनो की बारी थी। नैनो गन अपने सर पर पॉइंट करती है बट तब भी गोली नहीं चलती। अब दीनू की बारी थी। वो जो ही शूट करने लगा था तभी उसके फादर उससे गन ले लेते हैं। वो बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम लोग अपनी जिंदगी के साथ इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो जबकि तुम लोगों के पेरेंट्स तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करते हैं। पाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गोल्फ क्लब से उसके फादर को मारता है। वो बेहोश हो जाते हैं। इससे पहले कि ग्रुप में से कोई और बोलता दीनू की मोम उन सब पर चिल्लाने लगती हैं बट पॉप उसे भी रिवॉल्वर की बैक साइड से मारता है। वो भी बेहोश हो जाती हैं। दीनू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है बट वो अपने पेरेंट्स की मदद नहीं कर सकता था। नैनो बहुत ज्यादा जोर से हंसने लगती है जबकि बाकी सब उन सर्वेंट्स को खौफ से देख रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं दीनू घर आता है। उसके पेरेंट्स खाना खा रहे थे। उनके फेस पर जख्म हुए थे। जो पाप ने उन्हें मारा था वो दिन के बारे में उसे कुछ नहीं बोलते और खाने के लिए बोलते हैं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उसके पेरेंट्स को होश आया था तो नैनो उन्हें 35,100,000 बार्ट देती है कि आप लोगों ने अपना मुंह नहीं खोलना। इसके बाद हम देखते हैं पूरी फैमिली सुकून से बैठकर खाना खा रही थी और फिर कैमरा वो रकम दिखाता है जो उन्हें नैनो से मिली थी और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर hit the bell icon.